ये देखिए, ये है वो लेडी जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। आप ना हमेशा सही कहती थी माँ। वरदान जी को अपने काम की कितनी चिंता होती है, और फिर आप हमारा बचपना जानती है ना माँ, इसीलिए वो शायद हमसे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है माँ, आज से ना आप एक नई केतकी को देखेंगी। हम वरदान जी को ना शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, हम उनको हमेशा खुश रखेंगे। फिर तो वो हमारे साथ पहले जैसे हो जाएंगे ना माँ। माँ, हमने सब कुछ पहनाया है, ये भी है, ये भी है, फिर पता नहीं क्यों हमें कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। आप सब जानती है ना माँ। माँ है ना। आपको पता है माँ, औरों के लिए ये सिंदूर सिर्फ एक सुहाग की निशानी होगी, लेकिन हमारे लिए ये हमारे प्यार की निशानी है। और जब भी ये सिंदूर हम अपनी मांग में भरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वरदान जी के रंग में रंग गए हों। और आज के बाद ये रंग और भी पक्का और कभी ना छूटने वाला अटूट रंग हो जाएगा। आज सुबह की आई इस खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। चले। सिंदूर का गिरना तो अपशगुन होता है। भगवान जाने अब क्या होने वाला है। माँ, चले। वरदान के घर आने से पहले एक बार उससे मिलके बात करनी होगी। अरे ओ छोटे साले साहब, बड़े साले साहब से कहिएगा कि उनकी शादी में सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस ये अपने हाथों से फूल लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, सबके खाने का इंतजाम करा है, राशन वाले को बुलाया है या हलवाई बुलाए थे, म्यूजिक सेलेक्ट करा और सबके बैठने का अरेंजमेंट किया। बस बाकी सारा इंपॉर्टेंट काम आपने किया। जीजा जी ये हुई ना बात। अरे अब इतने लदे हुए क्या खड़े हो, जल्दी कुछ काम भी कर लो, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे यार तुम भी ना। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम अभी आते हैं। जी। ऐसी रंगीन तिलिया मैंने तुम्हें उस आदमी के घर में भी गाड़ने को बोला था, वो काम हुआ? उस दिन मैंने घर पर पहुंच के सबसे पहले वही काम किया।
फिर समझ लो ये विधि सफल हो जाएगी और अब तक उन तिलियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। वरदान तिवारी के ऑफिस आके भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है उनके नाजायज रिश्ते की खबर बाहर आने के बाद वरदान तिवारी मीडिया से छुप रहे थे। और ये तो वरदान तिवारी की माँ है। चलिए। आपके बेटे के अफेयर की खबर तो पूरी अयोध्या में छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? कालिंदी दास के साथ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में आपको पहले से मालूम था? क्या आपके बेटे और बहू तलाक लेने वाले हैं? हाँ जी, हमें जाने दीजिए। अगर तलाक हुआ तो क्या मिस्टर वरदान अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ेंगे? क्या मिस्टर वरदान अपनी शादी से खुश नहीं है? इस खुलासे के बारे में आपकी बहू का क्या कहना है? अरे ये क्या बोलेंगी? बच्चे ऐसे तभी निकलते हैं जब उनकी माँ उन्हें बढ़ावा देती है। ये सब इनकी परवरिश का नतीजा है। मैम आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। क्या आपके बेटे वरदान और कालिंदी के बीच अफेयर है? मैम क्या आपके बेटे वरदान और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है? आप ऐसे बिना जवाब दीजिए। कैलाश जी, गाड़ी मैम रुकिए रुकिए मैम रुकिए, आपको जवाब देना ही होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगी थी। हम तुम्हारे पल्लू में गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लल्ला को जिंदगी भर तुम्हें दुगनी खुशी देनी होगी। क्या हुआ? उसे यहाँ बिठाओ, उठो अब। वैसे भी थोड़ी देर में मुंह के बल गिरने ही वाली हूँ, क्योंकि अब तक कालिंदी ने अपना काम कर दिया होगा। अब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ लो उस लड़की की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे केत की? कि पूजा मैं करूंगी और उम्र तुम्हारे पति की लंबी होगी। अब देखो कैसे तुम्हारी ये घर गृहस्थी के सपने इसी तरह जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा पति मेरा होने वाला है। दोबारा शादी करने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन दूसरी बार भी तुमने मुझ जैसे खड़ूस को ही चुना। खबरदार, जो हमारे वरदान जी के बारे में एक और शब्द बोला तो अगले 7 जन्मों में हमें जितनी बार भी मौका मिलेगा हम उनको ही चुनेंगे। और अगर मैंने किसी और को चुन लिया तो? हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आज हम आपसे फिर से शादी के 7 वचन लेंगे। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। हमारे भैया भी कमाल हैं, अपनी शादी में लेट। अरे दूल्हे राजा के आने तक बारातियों का नाच गाना तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम एक शर्त पे नाचेंगे आज। भाभी को हमारा साथ देना होगा। क्या भैया, अपनी शादी में दुल्हन थोड़ी ना नाचती है। ये सब रूल ना फर्स्ट शादी के होते हैं, सेकंड शादी में सब अलाउड होता है। चलिए। नहीं नहीं भैया, हम नहीं नाचेंगे। आइए, हम म्यूजिक लगाते हैं। हाँ?
सरप्राइज मिलने पर बोलती बंद हो जाती है, ये तो सुना था। आप तो मुस्कुराना भी भूल गए साले साहब। अरे बताइए तो सही, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमारे भैया ना बोल के बताने वालों में से नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है भाभी को दुल्हन बने हुए देख कर ना भैया के मन में लड्डू जरूर फूट रहा होगा। अरे जाइए भैया जाइए, रेडी होइए, आज फिर से शादी होने जा रही है आपकी। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। वो तस्वीरें हमारे पास लेकर एक लेडी आई थी, ये देखिए। यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, जाइए आप यहां से। क्या हुआ लल्ला, आते इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? ये सवाल तो आपको अपनी लाडली बहू केतकी से पूछना चाहिए दादी। क्या हुआ वरदान जी? मैं तो हैरान हूँ केतकी, इतनी हिम्मत तुम लाई कहाँ से हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम ऐसी हरकत करोगी। पर लल्ला हुआ क्या है? दादी पूछिए अपनी बहू से कि अपने पति की और अपने परिवार की इज्जत में क्या चार चांद लगा कर आई है ये। कालिंदी आ होती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने पूरे शहर में मेरी बदनामी कर दी। ये सब क्या कह रहे हैं भैया? अनजान मत बनो वरुण, अब तक तो वो खबर तुमने भी देख ही ली होगी ना। कौन सी खबर? आप सब लोगों को कुछ नहीं पता? मतलब जिस खबर को सुन के वरदान तिवारी का पूरे अयोध्या शहर में मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं पता। कैसे देखते वरदान, माँ ने हम सबके फोन ले लिए और खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारे फ्रेंड ने हमें फोन किया था, उसने कहा था कि कोई न्यूज़ है जो हमें फौरन देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम देख पाते माँ ने हमसे फोन ले लिया। कैसी खबर लल्ला, कुछ बताओ हमको। आपकी लाडली बहू केतकी ने सारे शहर में ये झूठी अफवाह फैलाई है कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वरदान जी, हमें नहीं पता आपको ऐसा किसने कह दिया, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? ये भोला चेहरा बनाकर ना तुम घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं जो बोल रहा हूं ना उसका सबूत है मेरे पास। ये देखो। देखिए, ये है आपकी बहू की सच्चाई। मुझे बदनाम करने के लिए इसने खुद जाकर न्यूज एजेंसी वालों को ये झूठी खबर दी है। हे राम, हम भी का कुल्हाड़ी पे पैर मारे बैठे हैं। अरे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ हमने किया और तुम हम ही से बदला ले रही हो। क्यों भाभी, हमारी शादी तोड़कर आपका दिल नहीं भरा जो हमारे भैया को बदनाम करने पर तुली हुई है? तू भी एक सेकंड पहले सुन तो लेते हैं भाभी क्या कहना चाहती हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है वरदान जी।
हाँ, हम वो न्यूज चैनल वालों के ऑफिस गए थे, लेकिन आपकी बदनामी फैलाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्यों गई थी वहां पे? क्या काम था तुम्हारा वहां पे? हम बस ले गए थे क्योंकि हमें कालिंदी ने फोन किया था। कालिंदी? अब ये कौन है? वो जरूरी नहीं है दादी। जरूरी ये है कि आपकी बहू वहां पे क्या तीर मार के आई है। हमारी बात का विश्वास मानिए वरदान जी। हमें कालिंदी का अचानक फोन आया और उसने हमें फोन कर कर घर बुलाया। हम उससे मिलने गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि मेरे पास मेरे पापा का इलाज कराने के लिए तक पैसे नहीं है कीर्ति। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे। कहाँ तुम मिस इंडिया बनने के लिए निकल गई थी खेत की? तुम्हें तो लेखक बनना चाहिए। वरदान जी, हम कैसे अपनी बात पर आपको विश्वास दिलाएं? शादी के इतने सालों में आप हमारे बारे में इतना भी नहीं जान पाए। हम किसी भी बात को लेकर आपसे कितने भी नाराज हो जाएं, लेकिन हमारे दिल की बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी। तो फिर आपकी इतने बड़े शहर में इतनी बदनामी फैलाने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा विश्वास मानिए वरदान जी। हम वहाँ पैसे लेकर सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम एक बीमार इंसान की मदद कर सके। बहुत मेहनत से कहानी बनाई है तुमने, लेकिन हम में से किसी को भी पसंद नहीं आई। वरदान जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे। आपको सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तुम पाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ये सब करके तुम बच जाओगी? आज तक तुमने मेरा गुस्सा देखा है, लेकिन आज तुम मेरा पागलपन देखोगे। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। एक सेकंड भैया, आराम से शांति से बैठ के बात कर लेते हैं। हमें नहीं लगता भाभी जानबूझ के कुछ भी ऐसा करेंगी। आप शांत हो जाइए। अभी ये सब का टाइम नहीं है भैया। भाभी के साथ ऐसा नहीं भैया। आप आराम से शांत हो जाइए। इस घर में जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है।